हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो? मैं आपको इस वीडियो में बृहस्पति देव की कहानी बताती हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। जो वीडियो को पूरा देखेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस पर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो मैं आपको बृहस्पति देव की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से वही जो स्वर्ग के हो जाते थे और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप से उन सोने के जौ फटक फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य ही भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार घटना पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को देख अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न होंगे। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बतलाया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिवा लाओ।
मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा झूठन खा लेती है। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात एक कटोरी में के खाने में सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी में अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज से और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उसे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए और आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हो गए। परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसके भोजन कराने अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लक्खा हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पतिवार को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया। इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 50 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों का प्रसाद मंगाना। भगवान बृहस्पतिवार का पूजन एवं कथा कहना। कथा का प्रसाद स्वयं ही ग्रहण करना तथा दूसरों को भी ग्रहण करवाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लक्खा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्यों को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशाला एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसे दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दिन अवस्था में छोड़ गए थे।
वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही लौट न जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। तब रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा नृत्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चलने लगा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र को सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट कर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से सब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। तो बहन बोली, ये भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर और प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरी भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। तुम दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्र बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रशंसा हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति
ऐसे ही है जैसे जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित का फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सभी रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पतिवार का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। जय विष्णु भगवान की।